स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो क्लास 10 बिहार बोर्ड भारतीय वन की बुक से प्रश्नावली थ्री के सी द्विघात समीकरण का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। मैं पिछले वीडियो में आपको लगभग 2 पार्ट करके 1 से लेकर के 5 और 6 से लेकर के 10 तक का सॉल्यूशन करके बता दिया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ जो देख रहे हैं आप स्क्रीन पर वो दिखाई दे रहा है कि 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का गुणनफल 12 है। 2 अंकों की किसी संख्या है, कोई संख्या है 2 अंकों का और दोनों अंकों को गुना कर रहे हैं, यानी गुणनफल जो आ रहा है वो 12 है। यदि संख्या में 36 जोड़ दिया जाए, जो संख्या आ रहा है उस संख्या में 36 को अगर हम जोड़ दिया जाए तो परिणामी संख्या में, यहाँ जो देख रहे हैं कि परिणामी संख्या में अंक जो है वह प्रारंभिक संख्या के अंकों का उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पर हमें प्रारंभिक संख्या ज्ञात करना है। ये है क्लास 10 का जो मैथ देख रहे हैं, बहुत ही क्रिटिकली क्वेश्चन होते हैं, इसलिए हमें समझना जरूरी है कि कैसे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, आपको यहाँ पर उत्तर दिख रहा है। यहाँ पर सबसे पहले जब भी कहेगा कि 2 अंकों की किसी संख्या, तो यहाँ पर 2 अंकों की संख्या बन रहा है। ठीक है, तो हमें उसमें क्या करना है, एक इकाई संख्या होता है और एक दहाई होता है। तो इकाई और दहाई दोनों मानना पड़ेगा ना। यहाँ पर हमें मानेंगे, सबसे पहले माना कि इकाई की संख्या हो जाएगा x और दहाई की संख्या हो जाएगा y। ये हमें संख्या मान लेना है कि इकाई की संख्या x और दहाई की संख्या हो जाएगा y। अब हम करेंगे संख्या, तो संख्या जो होता है 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों से मतलब इकाई और दहाई दोनों से मिला हुआ रहता है। तो इकाई की संख्या x है, लेकिन दहाई में क्या होता है 10 से गुना होता है ना। तो ये तो मान ली कि x हो गया इकाई और y हो गया दहाई, लेकिन दहाई की संख्या है तो 10 से उसमें क्या करेंगे, गुना करते हैं। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 आप तो पढ़े होंगे बचपन में। इकाई का मतलब 1 होता है, दहाई का मतलब 10 होता है, सैकड़ा का मतलब 100 होता है। तो दहाई है मतलब 2 अंकों की संख्या, तो दहाई हो जाता है, तो 10 से गुना कर दिए, इसलिए संख्या क्या हो जाएगा 10y प्लस x हो जाएगा। अगर हमें इसे उल्टी संख्या करना है तो उल्टी संख्या क्या हो जाएगा, तो उल्टी संख्या आप देख रहे हैं यहाँ पर है 10x प्लस y, यानी कि अगर हम लिखना भी चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि उल्टी संख्या बराबर 10x प्लस y। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रश्न से चलेंगे क्योंकि कह रहा है कि 2 अंकों के किसी संख्या के अंकों का गुणनफल 12 है, तो इसी के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रश्न से चलेंगे। x और y बराबर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, x इंटू वाई बराबर 12। ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है, यहां तक हमें समझ में आ रहा है और आपको भी समझ में आया ही होगा। अब ये सेकेंड स्टेप जो क्वेश्चन का कर रहा है, यदि संख्या में जो संख्या है उसमें 36 जोड़ दिया जाए तो परिणामी संख्या में अंक प्रारंभिक संख्या के अंकों का उल्टा हो जाता है। प्रारंभिक संख्या में जो अंक होता है वह क्या होता है कि परिणामी संख्या के अंक से प्रारंभिक संख्या के अंकों का उल्टा हो जाता है और प्रारंभिक संख्या ज्ञात करना है। अब यहाँ पर ये देखना है कि प्रारंभिक संख्या किसे कहते हैं। प्रारंभिक मतलब शुरू के जो संख्या होता है उसे हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक पार्ट तो हम यहाँ समीकरण 1 तक समझ गए हैं कि कहाँ कहाँ कैसे क्यों मतलब कैसे आया है। दूसरा पार्ट यहाँ पर दे रहा है कि परिणामी संख्या में अगर हम 36 जोड़ दिया जाए तो जो प्रारंभिक संख्या होगा वो आएगा, प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 10y प्लस x हमारा संख्या, इसमें 36 जोड़ देंगे तो प्रारंभिक संख्या का अंकों का उल्टा हो जाता है। तो प्रारंभिक संख्या हमारा क्या था 10y प्लस x था और इसका उल्टा करेंगे तो 10x प्लस y हो जाता है। ठीक है, तो 10y प्लस x ये हमारा जो हो गया क्या, ये संख्या हो गया। इस संख्या में हम 36 जोड़ दिए हैं तो यहाँ पर क्या आया 10x प्लस वाई, मतलब ये उल्टा संख्या, उल्टी कह रहा है ना, यहाँ पर कथी कह रहा है कि प्रारंभिक संख्या के अंकों का उल्टा हो जाता है। तो उल्टी संख्या का मतलब क्या हो जाएगा, हम आपको शुरू में ही बताए थे 10x प्लस वाई हो जाएगा। अब ये जो लाइन जो था ये तो क्लियर हो गया ना। अब हमें क्या करना है 10y प्लस 36, 10y प्लस x प्लस 36, ये 10x प्लस वाई क्या है बराबर के जस्ट दाहिने तरफ है, हमें इसे बाएं तरफ खींचना है। तो क्या करेंगे, ये प्लस रहता है तो माइनस हो जाएगा और प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 10x ये माइनस हो जाएगा और प्लस y भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो सेकेंड स्टेप था, सेकेंड लाइन का सेकेंड स्टेप, ये क्लियर हो गया। अब क्या करना है, y वाले को हमें जो देख रहे हैं यहाँ पर भी y है और यहाँ पर भी y है, तो इस y वाले को y वाले के साथ कंबाइन करेंगे और x वाले को देख रहे हैं एक x यहाँ पर है और x यहाँ पर है, तो इस दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये 10y प्लस x है। ठीक है, तो हमें इसे क्या करना है देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए थोड़ा ध्यान से। चलिए, ये 10y प्लस 10y है और यहाँ पर 1y है, तो 10y में से अगर हम 1y को घटा दें तो यहाँ पर 9y बचेगा। ठीक है, माइनस 10x में से अगर हम प्लस x को घटाएंगे तो माइनस 9x बचेगा। मतलब यहाँ तक क्लियर है। ये 36 सिंपल है, मतलब इसके साथ कोई गुना भाग घटाव जोड़ की कोई प्रक्रिया नहीं है, इसीलिए प्लस 36 को लिख देंगे। ठीक है, अगला काम क्या करेंगे, हम इसमें से 9 को कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, 9 जो है हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर सिंपल y बच जाएगा, यहाँ पर माइनस x बच जाएगा, यहाँ पर 4 बच जाएगा, ये 9 जो है बच गया।
अब ये y माइनस एक्स प्लस 4 बराबर करेंगे तो 0, ये 9 गुना में है तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा 0/9, और 0 ऊपर में है नीचे में कोई भी संख्या हो तो 0 क्या होता है, एक सरे हुए की तरह होता है, इसके साथ कोई भी रख दो सरा देगा। तो 0 जो होता है किसी भी संख्या के साथ गुना करो या भाग करो वो 0 बना देता है, ठीक है। तो 0/9 है तो 0 हो जाएगा, यानी y प्लस एक्स माइनस 4 बराबर कितना आया, तो यह है यहाँ पर 0, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो आपको क्लियर समझ में आया होगा। अगला जो स्टेप है वो क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये y है और ये प्लस में 4 है, ये देखिए y प्लस में 4, ये माइनस एक्स है, हम क्या करेंगे बराबर के उस बगल भेज देंगे, तो माइनस एक्स बराबर के जस्ट अगर दाहिने तरफ आता है बाएं से तो प्लस हो जाता है, या फिर बाएं से भी माइनस आया दाहिने तरफ आता है तो प्लस हो जाता है, ठीक है। तो बाएं से दाहिने तरफ आया तो यहाँ पर प्लस हो गया, y प्लस 4 बराबर x, यानी x का मान हमें निकल कर आ गया है कि y प्लस 4। यहाँ पर हम क्या निकाले हैं, x का मान निकालिए कि y प्लस 4 x का मान हो गया, ठीक है। अब जब हमें x का मान आ गया है ना तो हमें कुछ नहीं करना, बस समीकरण 1 में जो हम मान निकाले हुए हैं यहाँ पर जो देख रहे हैं x इंटू वाई बराबर 12, तो हमें इसमें क्या करना है x की जगह मान पुट करना और यहाँ से हमें मान निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे x इंटू वाई इक्वल टू 12, यानी x इंटू वाई बराबर 12 है, मतलब 12 यहाँ पर आया हुआ है। हमें क्या करना है x की जगह जो है जहाँ x है वहाँ पर y प्लस 4 रख देना है, तो y प्लस 4 रख दिए और इंटू में y था y बराबर 12। अब क्या करना है, अब गुना करना है, ठीक है। तो इस y को अगर हम y से गुना करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, y को 4 से गुना करेंगे तो 4y हो जाएगा, बराबर में 12 है तो 12 यानी 12 यहाँ पर रहेगा। अब क्या करना है वाई स्क्वायर, ये 12 जो है देख रहे हैं कि बराबर के इस बगल है, जस्ट हमें इस बगल खींच लेना, मतलब बाएं तरफ खींच लेना है, ठीक है। सभी अंक को इधर दाहिने तरफ 0 रखना है, मतलब ये एक तरह से मान निकालना है, तो इसका रूल होता है, ठीक है। वाई स्क्वायर 4y, 12 जो है इस बगल है तो -12 हो जाएगा बराबर 0। अब ये वाई स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है फर्स्ट इंटू लास्ट, अगर आप 87 में पढ़े होंगे तो 7 8 से ही शुरू हो जाता है फर्स्ट इंटू लास्ट, मल्टीपल गुणनखंड तोड़ने के लिए फैक्टराइजेशन इंग्लिश में उसको बोलते हैं। तो वाई स्क्वायर -12 है, हमें इसे क्या करना है गुना करने पर -12y स्क्वायर होना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर 4y होना चाहिए, फर्स्ट इंटू लास्ट होता है, ठीक है। तो 12 का अगर हम एलसीएम भी निकालें ना तो 12 का एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 छक 12 और 2 तिहाई 6, ठीक है। यानी जोड़ने या घटाने पर हमें इतना हो जाना चाहिए, तो 3 दूना 6 है, यानी 6 को अगर हम 2 से गुना करें तो क्या हो जाएगा 6 गुने 2 12 भी हो जाएगा, और 6 में से 2 को घटाएंगे तो 4 आ जाएगा ना। तो हम यहाँ पर करेंगे क्या, फर्स्ट इंटू लास्ट के अनुसार से वाई स्क्वायर को रहने देंगे, 6y माइनस 2y, 6y माइनस 2y, तो 6y और 2y को गुना करेंगे तो -12y स्क्वायर भी हो जाएगा, और 6y को 2y मतलब 6y में से 2y को घटाएंगे तो 4y हो जाएगा -12, यानी यहाँ पर ये सिंपल हो गया। अब क्या करना है, अगला स्टेप जो है वो कॉमन लेना है, क्या करना है वो कॉमन लेना है। यहाँ तक तो हम समझ गए हैं, अब हमें क्या करना है इस दोनों में देखना है कि कॉमन क्या है, तो दोनों में y कॉमन है तो y कॉमन ले लिए, यहाँ का y बच गया, यहाँ का 6 बच गया, ठीक है। फिर हम इस दोनों में माइनस है तो माइनस ले लेंगे कॉमन, 2 कॉमन हो सकता है तो 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर बच गया y और यहाँ पर क्या बच गया प्लस में 6। अब कहिए कि प्लस 6 क्यों बचा, क्योंकि माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो माइनस आना चाहिए ना, इसीलिए यहाँ पर प्लस लिए, ठीक है, अपोजिट लेना पड़ता है। अब यहाँ से हमें 2 कोष्ठ दिया हुआ है तो 2 कोष्ठ का हम एक कोष्ठ तो यहाँ बना लेंगे, लेकिन बाहर का जो मान दिया हुआ है उसको एक कोष्ठ बना करके लिखना पड़ता है, ठीक है। तो क्या करेंगे y-2 और y प्लस 6 बराबर 0। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो आगे के स्टेप में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि y-2 और y प्लस 6 बराबर 0 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक मान को हम 0 के बराबर करेंगे, लिखेंगे जब y-2 बराबर 0, इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, एक मान तो यहाँ से आ गया, ठीक है। फिर अब क्या करेंगे y प्लस 6 बराबर 0 को हम यहाँ से मान निकालेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे पुनः जब y प्लस 6 बराबर 0, इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा -6। चूंकि x बराबर क्या है, अब यहाँ तक मान आ गया ना, हमें यहाँ तक मान पुट कर लिया। अब लिखेंगे चूंकि x बराबर क्या है y प्लस 4, ये हम मान निकाले हुए थे और जाकर के तब पुट किए थे x इंटू वाई बराबर 12 में, ठीक है। तो x की जगह है y प्लस 4 और y की जगह हम क्या रखेंगे 2 रख लेते हैं, ठीक है। 2 को हम यहाँ पर क्या किए y की जगह यहाँ पर ले आकर रख दिए, ठीक है। तो 2 प्लस 4 यानी x की जगह क्या हो गया, इसीलिए x की जगह क्या हो गया 6 हो गया, ठीक है। x की जगह कितना हो गया 6, इसीलिए x बराबर 6 हो गया और y बराबर 2 हो गया, क्लियर। क्योंकि माइनस वाले को पुट तो किया नहीं जा सकता, इसीलिए माइनस वाले को पुट हमने नहीं किया, ठीक है। अतः यहाँ पर जो हमारा संख्या जो है अब उस संख्या में पुट करेंगे, क्योंकि संख्या जो यहाँ पर निकालना है, क्या निकालना है प्रारंभिक संख्या ज्ञात करना, मतलब जो संख्या शुरू का संख्या यही है। अब उल्टी संख्या क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई, तो ये हमें प्रारंभिक संख्या में मान ज्ञात करना, 10y प्लस x में क्या करेंगे मान को रखेंगे y और x का, तो हमें यहाँ से संख्या निकल कर आ जाएगा। तो इस संख्या में क्या करेंगे 10y प्लस x, ये हमारा प्रारंभिक संख्या था।
इसी में हम क्या करेंगे, y की जगह 2 और x की जगह 6 रखेंगे, मतलब 6 रखेंगे। 10 दूना 20 और 6 कितना हो जाएगा, 20 और 6 हो जाएगा 26। ये आपका उत्तर हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो है आपके बुक में भी दिया हुआ है। 11 नंबर का 26 जो है आंसर आपके बुक में भी दिया और यहाँ पर भी आ गया। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कुछ नहीं, बस आप मेरे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पर दे देता हूँ 88732107, ठीक है, 13। आप मेरे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट मतलब मैसेज करेंगे, कॉल वगैरह नहीं करेंगे, अन्यथा मैं आपका कॉल रिसीव नहीं कर पाऊंगा। आपको अगर इस सवाल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको व्हाट्सअप पर ही जवाब मिलेगा। विद इन 24 आवर्स आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम, सो कॉन्टेक्ट मी व्हाट्सअप, ठीक है। ओके, जस्ट सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर 12 नंबर है। ये देख रहे हैं कि वह संख्या निकाले जिसमें से 20 घटाने पर वो अपने व्युत्क्रम की 69 गुनी यानी 69 गुनी होती है, ठीक है। तो 12 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ता होगा ना, यहाँ सामने है। बस आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सही तरह से समझना है। सबसे पहले कि वह संख्या निकाले, कोई संख्या निकालने के लिए कह रहा है जिसमें से 20 घटाने पर, जिस संख्या में से अगर हम 20 को घटा देते हैं तो वह अपने व्युत्क्रम, अपने जो व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा, व्युत्क्रम की 69 गुनी होती है, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना, बस क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया है तो बस हम आगे के प्रोसेस में लग जाएंगे। उत्तर यहाँ पर लिखेंगे माना कि संख्या बराबर x। माना कि कोई संख्या निकालने के लिए कह रहा है तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना कि संख्या बराबर x, इसीलिए संख्या का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, संख्या का व्युत्क्रम मतलब उल्टा। तो x देखिए ये x है, इसके बटा में क्या रहता है, 1 रहता है। हमें उल्टा करना है तो उल्टा में क्या हो जाएगा, 1 बटा x हो जाएगा। इसीलिए हम क्या किए, 1 बटा x कर दिए, इसका उल्टा कर दिए 1 बटा x। यहां तक आपको क्लियर होगा। अब हम क्या करेंगे, वह संख्या निकाले जिसमें से 20 घटाने पर, कोई संख्या है जिसमें से 20 घटाते हैं तो अपने व्युत्क्रम की 69 गुनी हो जाती है। तो ये हमारा संख्या है, ये संख्या, उसमें से क्या करा 20 घटाने के लिए, तो उसमें से -20 कर दिए। बराबर क्या होता है अपने व्युत्क्रम की, तो व्युत्क्रम मतलब क्या होगा 1 बटे x। व्युत्क्रम की कितने गुनी, 69 गुनी, तो यहाँ पर 69 से गुना कर दिया। एक बार आप और समझ लीजिए, कह रहा है कि यदि वह संख्या निकाले जिसमें से 20 घटाने पर, तो माना की संख्या बराबर क्या है, x है, इसीलिए हम यहाँ x को यहाँ पर लिख दिए। 20 घटाना है तो 20 यहाँ पर घटा दिए। वह अपने पर मतलब होता है बराबर, एक तरह से होता है वह अपने व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है 1 बटा x है, तो 1 बटा x की गुनी की 69 गुनी, तो 69 से गुना कर दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जोड़ घटा गुना करना है, मतलब ये x है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये देख रहे हैं कि इसके बटा में कुछ नहीं है और इसके बटा में x है, तो इस x को हम क्या करेंगे, कैंचिया गुना करेंगे। जैसे देखिए x माइनस 20 है, ठीक है, x माइनस 20 बराबर क्या है, ये 1 बाई x, ठीक है, गुने क्या है 69 है, यही ना आपका है पूरा सवाल यही है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बटा में x है, तो बटा में x का मतलब क्या होगा कि तिरछा तिरछी गुना यानी कैंचिया गुना करना, ठीक है। तो x को क्या करना है, इस सब से गुना करना है और इस 1 को क्या करना है, 1 गुने 69 से गुना करना है। तो x को जैसे ही हम x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और इस x को फिर -20 से गुना करेंगे तो -20x, ठीक है। ये बराबर में तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, 69 को 69 रहेगा, बराबर किस बगल है तो इधर हम खींच लाएंगे, ठीक है। बराबर को उस बगल था 69 प्लस में रहेगा, तो इधर खींचेंगे तो -69 बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए x स्क्वायर है, अब हमें क्या करना है, फर्स्ट इंटू लास्ट करना है, यानी गुना करने पर 69 होना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर 20 होना चाहिए। तो 69 का आप एलसीएम भी निकालेंगे ना तो आपको मालूम आराम से चल जाएगा। कैसे मालूम चलेगा, तो 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9। देखिए 23 तिहाई 69 और 23 में से 3 घटाएंगे तो 20 आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है। बस सिंपल में ऐसे ही करना है। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 3x, -23 में से 3 घटाएंगे तो -20 और 23 तिहाई 69 भी हो जाएगा और -69। अब क्या करना है, दोनों में कॉमन देखना है, तो x कॉमन होगा, यहाँ का एक x बचेगा और यहाँ का -23 बचेगा। इसमें 3x कॉमन हो, मतलब 3x है तो 3 कॉमन हो जाएगा, 3 कॉमन ले लिए, यहाँ का x बच गया और यहाँ का क्या बच गया, -23 मतलब 23 बच गया, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो बाहर वाला जो है संख्या उसको एक कोष्ठ बनाकर लिख देंगे और दोनों कोष्ठ में से एक कोष्ठ जो हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, बराबर में 0 कर देंगे। ये गुणनखंड हो गया। अब लिखेंगे जब x प्लस 3 बराबर 0, तो x का मान क्या हो जाएगा, -3 आएगा। क्यों, क्योंकि +3 है, बराबर के जैसे ही उस बगल जाएगा तो -3 हो जाएगा, इसीलिए x का मान कितना आ गया, -3 आ गया। अब हमें कुछ नहीं करना, आगे जानना, यहाँ से देख लीजिए कि पुनः जब x माइनस 23 इक्वल टू 0, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा 23, मतलब यहाँ से प्लस माना गया, ठीक है। अब हमें कह रहा है कि संख्या निकालें, तो अतः संख्या बराबर क्या हो जाएगा, -3 और 23।
-3 और 23 होगा। क्यों होगा? तो देखिए मैं आपको इसका उत्तर भी बता दूं कि 12 नंबर का क्वेश्चन है। या तो हो सकता है कि कह रहा है क्वेश्चन आंसर जो है, या तो हो सकता है आपका 12 नंबर का 23 हो सकता है या -3 हो सकता है। तो दोनों में से कोई एक ही क्वेश्चन हो सकता है। या तो आप लिखिए 23, ठीक है, या फिर और करके, या फिर या करके -3 लिखिए। इस दोनों में से कोई एक ही आंसर होगा, आपको यहाँ पर सामने दिया हुआ है, ठीक है। दोनों एक्स का ही मान है, तो इसमें कह रहा है क्या कि दोनों एक्स का ही मान है, तो हमको क्या कर रहा है कि वह संख्या निकाले। तो संख्या तो या तो -3 हो सकता है या 23 हो सकता है, ठीक है, दोनों में कोई एक हो सकता है। चलिए अब हम 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि किसी संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है तो संख्या को निर्धारित कीजिए। ये आपका जो 2015 जो बिहार बोर्ड में क्वेश्चन होता है, 2015 में ये क्वेश्चन पूछे हुआ था, 3 या 5 नंबर में क्वेश्चन पूछे हुआ था। तो हमें कुछ नहीं करना, बस सीखना है कि किसी संख्या मतलब कोई एक संख्या है तथा उसके व्युत्क्रम मतलब उसकी उल्टी करते हैं। जैसे मतलब 12 नंबर क्वेश्चन जो था सेम टू सेम संख्या और उसके व्युत्क्रम, तो आप तो जान ही गए होंगे कि संख्या x होता है तो उसका व्युत्क्रम मतलब उल्टा जो हो जाएगा 1/x हो जाएगा। अभी दोनों का योग, योग का मतलब क्या होता है? जोड़, यानी कि सम। जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? 10/3 हो जाता है, तो बराबर में 10/3 दे देंगे। तो संख्या को हमें निर्धारित करना है, मतलब संख्या का मान निकाल कर देना है। 2015 का यह बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसलिए आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे। उत्तर लिख देंगे, लिखेंगे माना की संख्या बराबर x तथा मतलब माना की संख्या बराबर x हो गया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसलिए संख्या का व्युत्क्रम मतलब इसका उल्टा करेंगे। संख्या का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/x हो जाएगा। उल्टी करेंगे, मतलब उल्टी का मतलब होता है कि संख्या को उल्टा करना, मतलब जो भी वो संख्या होता है, मान लीजिए 2 है तो 2 का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसके बटा में एक छिपा रहता है। कोई भी संख्या परिमेय संख्या के रूप में ही होता है शुरू में, ठीक है, उसके बटा में एक छिपा रहता है। p/q के रूप में अगर हम उसे लिख देते हैं तो वो परिमेय संख्या के रूप में हो जाता है। तो 2/1 है, इसे उल्टा करेंगे तो 1/2 के रूप में आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है? प्रश्न से लिख करके लिखना है कि x + 1/x। क्यों? क्योंकि कह रहा है किसी संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग, तो ये संख्या हो गया, उसके व्युत्क्रम का एक मतलब योग हो गया 1/x, बराबर कितना आ रहा है? 10/3 आ रहा है। देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 10/3, तो हम 10/3 लिख लें। अब क्या करना है? इसके बटा में कुछ भी नहीं है तो 1 डाल देंगे। x और 1 का एलसीएम x, 1 से x मरतबे कटेगा, तो x को अगर हम x से गुना करेंगे तो x² हो जाएगा, यानी 2 को x पावर में, और ये x से x एक मरतबे कटा तो 1 को 1 रह जाएगा, बराबर में 10/3, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना है, इस 3 को x² + 1 से क्या करना है? गुना करना है। तो 3 में सबसे पहले क्या करेंगे? 3 को x² से गुना करेंगे तो कॉमन भी ले सकते हैं हम यहाँ पर, तो 3 × x² + 1 बराबर में 10 × x 10x, ठीक है। आपके समझने के लिए मैं यहाँ पर ये लिख दिया हूँ, यानी 3 को x² + 1 से गुना करना है। अब कुछ नहीं करना, ये 3x² प्लस में 3 को 1 से गुना करेंगे, 3 बराबर 10x। अब यहाँ देख सकते हैं कि 3x², ये 10x प्लस में इधर आएगा तो -10x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर हमें खींचना है। इसमें बताएं कि इधर बराबर में 0 रख करके बनाना है, और प्लस में 3 था तो 3, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, बस यहाँ ध्यान से देखते रहिए कि 3x² - 10x + 3 बराबर 0, ठीक है। तो ये तो हमारा सवाल हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है? इसे फर्स्ट इंटू लास्ट पर करना है, मतलब अगर इसके संख्या के शुरू में 3 है तो 3 से गुना करना पड़ता है, तो 3 3 कितना हो गया? 9। अगर हम 9 का एलसीएम करते हैं तो निकल कर आएगा, लेकिन 9 के पहले जैसे 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, मतलब जस्ट उसके अपोज मतलब आसपास वाले कोई संख्या रहेगा, तो हमें कुछ नहीं करना, बस उसी का एलसीएम करेंगे। तो देखिए 9 को अगर हम 1 से गुना करेंगे तो 9 रहेगा, ठीक है, और 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, तो 9 का 9 और 9 1 10 ऐसा होना चाहिए। तो 3 3 9 यानी 9x को 1 से गुना करेंगे तो 9x² हो जाएगा, और 9x और -x क्या हो जाएगा? 10x हो जाएगा। -x और -x क्या हो जाएगा? दोनों एक जाति का जुट जाएगा, चिन्ह वही रहेगा, ठीक है। अगला स्टेप क्या करना है? कॉमन लेना। तो 3 और 9 में से कॉमन क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और दोनों एक तरफ x है तो x कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा? x, यहाँ पर बचेगा -3। अब जिस सेम टू सेम यहाँ पर भी है x + 3 है, तो यहाँ पर -1 कॉमन ले लेंगे। जैसे -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा और -3 बचेगा। क्यों? क्योंकि माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा ना। चलिए, तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि बाहरी के कोष्ठ को हमको क्या करना है? कोष्ठ बना देना, और अंदर वाले जो 2 कोष्ठ है उस दोनों कोष्ठ में से एक कोष्ठ यहाँ पर हम लिख देंगे। अब क्या करना है? यहाँ पर लिखेंगे जब 3x - 1 बराबर 0, तो 3x बराबर क्या हो गया? 1, ठीक है। 3x - 1 बराबर 0, तो 3x बराबर 1, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा? 1/3। अब 1/3 कैसे है? 1 है, ये 3 गुना में है, भाग में जाएगा तो 3 बटा में हो जाता है।
इसीलिए x बराबर क्या बचेगा 1/3। अगर कोई संख्या गुना में है बटा में मतलब जाएगा तो भाग में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो एक x का मान कितना आया 1/3 आया। अब हम जब करेंगे पुनः जब x - 3 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमें संख्या निकाल कर आया, अतः संख्या बराबर x माने हुए तो 3, ठीक है, तो 3 हो जाएगा। और व्युत्क्रम माने हुए 1/x तो 1/3 हो जाएगा। और यहाँ पर भी दिया हुआ है कि या तो 3 हो सकता है या 1/3 हो सकता है, तो आप दोनों ये संख्या ले लो तब चाहिए 1/3 ले लो, ठीक है। अगर संख्या मांग रहा है तो 3, व्युत्क्रम मांग रहा है तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम जो 13 का पहला नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए हैं। अब 13 का दूसरा नंबर क्वेश्चन जो देखना है वो यहाँ पर हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं। 13 का दूसरा नंबर जो क्वेश्चन का आ रहा है कि दो प्राकृत संख्याओं का योगफल 8 है और उनके व्युत्क्रमों का योगफल 8/15 है, तो संख्याएं निकालें। ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि दो प्राकृत संख्याओं का योगफल, दो कोई प्राकृत संख्या है वो दोनों का अगर हम जोड़ रहे हैं, योगफल का मतलब क्या होता है जोड़ रहे हैं तो 8 आ रहा है, ठीक है। और फिर दूसरा का पार्ट कह रहा है कि उनके व्युत्क्रमों का योगफल, और जब हम उनके व्युत्क्रम करते उल्टा करते हैं तो उस दोनों का योगफल जब जोड़ते हैं तो 8/15 आ रहा है। तो इसमें संख्या को हमको निकाल कर दे देना है, ठीक है। संख्या को निकाल कर देना है, बस यहाँ पर देखते रहिए कि संख्या कैसे निकलेगा। हमको यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले हम लिखेंगे माना की संख्या बराबर x और तथा y, माना की संख्या बराबर x तथा y, क्योंकि दो प्राकृत संख्याओं का योगफल है, इसीलिए हम प्रश्न से यहाँ पर चलेंगे तो आ जाएगा ना, तो इसीलिए लिखेंगे प्रश्न से। यहाँ पर प्रश्न से लिखना शायद मैं भूल गया हूँ, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा प्रश्न से। क्या लिखेंगे प्रश्न से, यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न से आप लिख देंगे तो अच्छी बात है। अब हमें क्या करना है कि दो प्राकृत संख्याओं का योगफल 8 है, तो x + y बराबर 8 हम इसे समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। और उनके व्युत्क्रमों का योग, तो पहले तो हम यहाँ से x का निकाल लेंगे मान, तो x बराबर क्या हो जाएगा 8 और y क्या हो जाएगा उधर जाएगा तो -y, ठीक है। यहाँ से हम x का मान भी निकाल लिए। दूसरा पार्ट कर रहा है उनके व्युत्क्रमों का योगफल, मतलब उसके उल्टा कर रहा है, तो क्या हो जाएगा 1/x 1/y, मतलब इसका उल्टा करेंगे तो इसके बटा में क्या है 1 है, इसके बटा में भी 1 है, उल्टा करेंगे तो 1/x हो जाएगा, इसके लिए करेंगे तो 1/y हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 8/15। तो 8/15 ये समीकरण दूसरा हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर x का मान निकाल कर क्या लाए 8 - y, तो हमें इस x की जगह 8 - y यहाँ पर रख देना है, ठीक है। सिंपल में क्या करना है 8 - y को x की जगह लाए हुए। देखिए एक बार और समझ लीजिए कि x का मान हम निकाले हैं पहला कंडीशन के अनुसार से, तो कितना निकला 8 - y, यानी जहां जहां पर x हमें नजर आ रहा है वहां पर 8 - y को हम रख देंगे प्लस में 1/y, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, बस दोनों का हमको एलसीएम निकालना है, 8 - y और प्लस मतलब इंटू y को, तो 8 - y इंटू y हो जाएगा। ये 8 - y से 8 - y कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर जो बचेगा आपका ये y बचेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस y को 1 से गुना करेंगे तो y रह जाएगा, इस y से y कट गया तो यहाँ पर क्या बचेगा 8 - y, 1 को गुना करेंगे तो 8 - y रह जाएगा। अब क्या करना है देखिए ध्यान से, ये -y है ये +y है, कट जाएगा। अगर आपको 2 रुपया मैं दे दिया और 2 रुपया फिर मैं ले लिया तो आपके पास 0 बचा ना, उसी तरह से यहाँ पर एक +y है और -y है, दोनों कट जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 8 बचेगा, 8। और इसे हम क्या करना है मतलब 8 - y को y से गुना करना है, तो y को अगर हम 8 से गुना करेंगे तो 8y, -y को -y को y से गुना करेंगे -y² बराबर क्या हो जाएगा 8/15 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, तिरछा तिरछी गुना करना है, तिरछा तिरछी गुना करना है, तो गुना कर लेंगे। तो चलिए गुना कर लेते हैं। तो 8 को हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें गुना करना है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस हम इस 8 को जो देख रहे हैं आप यहाँ पर ना, ये इस 8 को बराबर के उस बगल ऊपर वाला मान कट जाएगा, एक इधर भी बचेगा एक इधर भी बचेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है 8y - y² को अगर हम 1 से गुना करें तो 8y - y² बचेगा, 15 को 1 से गुना करेंगे कैंचिया वाला में भी तो 15 ही बचेगा। देखिए अगर आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा तो मैं बता दूं कि बराबर की इस बगल अगर कोई मान बराबर में है सेम टू सेम उधर भी है तो हम उस मान को आराम से आसानी से काट सकते हैं, ये रूल होता है मैथ का, ठीक है। ये 8 ऊपर ऊपर बराबर में है तो हम काट सकते हैं, अगर नीचे में भी कोई संख्या बराबर में मान है तो उसे भी हम काट सकते हैं, ठीक है। फिर भी बाद में अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट करेंगे, मैं नंबर यहाँ पर दे देता हूँ 887321 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एनी प्रॉब्लम तो आगे हम यहाँ पर देख लेते हैं कि 8y - y² हमारा जो क्वेश्चन है, और ये बचेगा क्योंकि 8 से तो 8 कट गया रहेगा बराबर 15, ठीक है। अब क्या करना है, ये माइनस
जो देख रहे हैं यहाँ पर क्या करना है, ये बराबर में 15 है तो हमें इसे माइनस में इधर खींचना है, बराबर की इस बगल, तो माइनस में हो जाएगा। अब हम यहाँ से माइनस को कॉमन लेंगे, देख रहे हैं यहाँ पर माइनस है, माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस 8y बचेगा, ये प्लस में y स्क्वायर हो जाएगा और ये भी प्लस में 15 हो जाएगा, बराबर में 0। अब ये जब माइनस उस बराबर के उस बगल जाएगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है, ठीक है। जीरो का मतलब माइनस अकेले जाएगा तो कोई उसका वैल्यू नहीं है। जैसे कि अगर आपको कहीं मालिक को भेजना है और नौकर को भेजना हो तो ये माइनस क्या है, इसके साथ कोई है ही नहीं, तो नौकर है, तो नौकर का कहीं पर कोई वैल्यू नहीं रहता, हाँ मालिक का वैल्यू रहता है। उसी तरह से ये माइनस क्या है, नौकर की तरह है, ठीक है। अब इसके साथ माइनस दूर आता तो माइनस प्लस में होता, प्लस माइनस में होता, लेकिन ये माइनस सिंपल है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, इधर आएगा तो कोई मतलब पूरा जीरो के साथ सॉल्व करके खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस वाई स्क्वायर को शुरू करेंगे क्योंकि जिसका घात ज्यादा रहता है उसको शुरू में लिखते हैं, माइनस 8y को बीच में लिखेंगे और 15 वाला को सबसे लास्ट में लिखेंगे, ठीक है, मतलब अकेला मान है। अब हमें फर्स्ट इंटू लास्ट करना है, क्या करना है, फर्स्ट इंटू लास्ट करना है। तो वाई स्क्वायर को 15 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 होना चाहिए, और गुना करने पर क्या होना चाहिए, इतना, तो 15 है जैसे कि, तो 15 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो 3 × 5 = 15, 3 को 5 से गुना करेंगे तो 15 हो जाता है, या 5 को 3 से, या 5 में से, और 5 3 को जोड़ेंगे तो 8 भी हो जा रहा है, ठीक है। तो वाई स्क्वायर -5y या -3y, -5 और -3 -8y हो जाएगा, और 5 को 3 से गुना करेंगे तो 5 3 15y स्क्वायर भी हो जाएगा, देखिए ना 15y स्क्वायर हो जाएगा, -5 और -3 माइनस माइनस प्लस 15y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 15 बराबर में क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर देखना ये है कि ये जो क्वेश्चन आ रहा है ये क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट करेगा। तो देख लीजिए कि दोनों में हमें कॉमन आ रहा है, अगर दोनों में कॉमन सिंपल आ रहा है तो क्वेश्चन सही जा रहा है, अगर कॉमन नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन गलत जा रहा है, ठीक है। इस दोनों में y कॉमन है तो y कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर y बच गया, यहाँ पर -5। इस दोनों में -3 कॉमन है तो यहाँ पर y और यहाँ पर -5, ये दोनों कोष्ट में तो है ही, तो बाहर वाले संख्या को हम एक कोष्ट बना लेंगे और दो कोष्ट में से एक कोष्ट को हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। कॉमन लेने का मतलब यही होता है। अब लिखेंगे जब y - 3 बराबर 0, इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और पुनः जब y - 5 बराबर 0, मतलब y -5 करेंगे 0 तो y बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब हमें क्या करेंगे, लिखेंगे चूंकि x + y = 8 है तो हमें x की जगह तो ठीक है, y की जगह हम क्या रखेंगे, 3 को रखेंगे। आप कहेंगे कि 3 क्यों, तो 3 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, लेकिन 3 रखना जरूरी है। x + 3 = 8, x बराबर क्या हो जाएगा, 8 - 3, ठीक है, यानी 5 आ गया, ठीक है। एक x का मान कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। अतः संख्याएं क्या हो जाएगा, 3 5 हो जाएगा। 3 5 मतलब 3 5 का मतलब एक और निगेटिव अर्थ होता है, तो 3 5 यहाँ पर देखिए 3 और 5 इसका x का मान आ गया, मतलब ये संख्या आ गया। अगर हम यहाँ पर x की जगह जो है, अगर हम यहाँ पर 5 रख दे, सॉरी y की जगह 5 रख दे तो 8 में से जाएगा, फिर भी मान हमारा उतना ही आएगा ना, 8 -5 करेंगे फिर भी मान क्या आ गया, 3 आएगा। तो एक x का मान आया, एक y का मान ले लेंगे ना, तो 3 आया तो y का मान फिर 5 ले लेंगे, तो बात तो उतना ही पड़ेगा ना। तो ये संख्याएं हो गया, अतः x का मान कितना हो गया, 3 और 5। चलिए ये 13 का दूसरा नंबर क्वेश्चन जो था कंप्लीट हो गया। अभी हमें क्वेश्चन जो सॉल्व करना है वो कुल मिलाकर 3 क्वेश्चन बाकी है, 14 और 15 का 2 क्वेश्चन है। चलिए हम 14 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि एक से कम उस भिन्न को निकाले, एक से कम उस भिन्न को निकाले जिसके अंश और हर का जोड़, जिसके अंश और हर का जोड़ 10 तथा उसके व्युत्क्रम का मतलब तथा उस भिन्न और उसके व्युत्क्रम का अंतर जो है 40/21 हो। तो हम इसे क्या करेंगे, यहाँ से देख लेते हैं, सबसे पहले इसे बढ़ा कर देख ले, ठीक है। आगे पीछे कर ले, आगे पीछे तो हो नहीं रहा, जस्ट यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तथा उसके व्युत्क्रम का मतलब भी हो जाता है, तो हम यहाँ से आगे कर लेते हैं। हाँ, यहाँ देख रहे हैं जिसके अंश और हर का जोड़ 10 तथा उस भिन्न और उसके व्युत्क्रम, तथा उस भिन्न और उसके व्युत्क्रम, अगर आपके पास बुक है तो क्वेश्चन होगा ही, अंतर कितना है, 40/21 है, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, एक से कम उस भिन्न को निकाले जिसके अंश और हर का जोड़ 10 तथा, यहाँ पर देखिए, तथा उस भिन्न और उसके व्युत्क्रम का अंतर कितना है, 40/21 है। तो हमें क्या करना है, उस भिन्न को निकाल कर दे देना। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर मान लिखना है। तो हम एक काम कर ले, सबसे पहले इसे बोल्ड कर देते हैं, थोड़ा हाईलाइट रहेगा तो सही से दिखेगा, तो इसे हम बोल्ड कर देते हैं। चलिए बोल्ड कर दिए, आप थोड़ा अच्छी तरह से मतलब दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर लिखेंगे माना कि भिन्न का अंश जो है x, क्योंकि अंश जो होता है ऊपर वाले संख्या होता है, न्यूमरेटर इसे इंग्लिश में बोलते हैं, और हर जो होता है वो 10 - x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक से कम उस भिन्न को निकालना है, मतलब एक कम करना है। अगर x की जगह 1 रखेंगे तो कम हो जाएगा ना, यहाँ पर 1 है तो 1 कम हो जाएगा।
निकाले जिसके अंश और हर दोनों का जोड़ जो है 10 हो रहा है। तो दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो भी हमारा कंडीशन पालन हो जाता है। देखिए अगर 10 - x है, अगर हम यहाँ पर प्लस करके जोड़ दें तो देखिए यहाँ से कुछ प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट होने वाला। देखिए 10 - x अगर हम यहाँ पर प्लस x कर दें तो दोनों को जोड़ेंगे, देखिए प्लस x है माइनस x कट जाएगा, बराबर में कितना बचेगा 10, बराबर में 10, यानी दोनों का जोड़ क्या होना चाहिए 10, तथा उसके व्युत्क्रम का जो अंतर होना चाहिए भिन्न का व्युत्क्रम 40/21 हो। तो हमें तो यहाँ तक क्वेश्चन जो हमें समझ में आ गया। तो लिखेंगे माना कि भिन्न का अंश x तथा हर जो है 10 - x, भिन्न बराबर क्या हो जाएगा x बाई, यानी अंश ऊपर आता है और हर नीचे आता है तो x बाई 10 - x, ठीक है। और इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, यानी हर अंश हो जाएगा अंश हर हो जाएगा 10 - x बटे x, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ में कुछ प्रॉब्लम है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। माना कि भिन्न का अंश x तथा हर हो जाएगा 10 - x, भिन्न बराबर क्या हो जाएगा x बाई 10 - x और इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 10 - x बाई x। चलिए यहाँ तक अगर आपको समझ में आया तो यहाँ से हम अब लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे प्रश्न से 10 - x, क्योंकि कह रहा है कि उसके हर का जोड़ और तथा उसके व्युत्क्रम का, ठीक है, कोई संख्या है और उसके व्युत्क्रम दोनों का अंतर कर रहे हैं, तो एक मेरा संख्या है ये और इसके व्युत्क्रम करेंगे तो व्युत्क्रम हो गया, ठीक है। तो व्युत्क्रम, उसका व्युत्क्रम का कहेगा 2 और 5 का अंतर, तो 5 में से हम 2 को घटाएंगे तब ना हमारा आएगा। 2 और 5 का है चाहे 5 और 2 का है, तो बड़का संख्या जो रहेगा उसी में से हम घटाएंगे। तो इसका व्युत्क्रम जो कर रहे हैं वो 10 - x बाई x आ रहा है, ठीक है। तो 10 - x बाई x माइनस x बाई 10 - x यहाँ पर हम लिख दिए, ठीक है। बराबर में अंतर जो कह रहा है वो 40/21। कुछ नहीं करना, बस हमें इसे दोनों का एलसीएम करना है। x इंटू 10 - x, x से x कट जाएगा, यहाँ बचेगा 10 - x। 10 - x से 10 - x में क्या करना है गुना करेंगे तो 10 - x का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सेम टू सेम संख्या है, क्योंकि 10 - x यहाँ पर भी है 10 - x मतलब यहाँ पर भी है, तो गुना करेंगे तो 10 - x का स्क्वायर हो जाएगा। 10 - x से 10 - x कट जाएगा तो यहाँ पर x बचेगा, इस x को x से गुना करेंगे माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में 40/21 बचेगा, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या करना है, इस जितना भी मान है, ये जो मान देख रहे हैं आप, इस मान को हमें 40 से गुना करना है और ऊपर वाले जितना मान देख रहे हैं उसे हमें 21 से गुना करना है, ठीक है। तो गुना करते चलिए हम गुना करते हैं। तो पहले तो सबसे पहले क्या करना है कि हमें जो ये मान है हमें इधर बगले में रहना है, क्योंकि यहाँ पर ही लोचा ज़्यादा है, तो पहले हम इसी का काम कर लेंगे, उसके बाद हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इधर वाले मान को अभी हम कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। सबसे पहले 10 - x यानी a - b का होल स्क्वायर, अगर आपको नहीं मालूम है तो यहाँ देखिए a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, इतना भी आपको मालूम नहीं, 9th 10th पढ़े हैं, मतलब 10th में है। तो इसका फॉर्मूला जो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, माइनस 2ab और प्लस में क्या होता है, प्लस में b स्क्वायर होता है। सेम टू सेम यही फॉर्मूला का हम यूज कहाँ पर किए हैं, यहाँ पर किए हैं, एक 10 - x के होल स्क्वायर में, ठीक है। तो a की जगह क्या होगा, हम 10 को ले लेंगे a की जगह, x को ले लेंगे b की जगह, a - b हो गया। तो a का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो -2, तो 2a का मतलब 10 है, b का मतलब x है, प्लस में क्या है b स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, एक माइनस x स्क्वायर यहाँ पर पहले से अवेलेबल है, ठीक है। अब नीचे वाला को क्या करेंगे, गुना करेंगे 10 को x से, तो 10x और माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, माइनस x स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर कट जाएगा, कटेगा ना। तो 10 के स्क्वायर करेंगे तो 100 और 2 दहाई 20x, ठीक है। नीचा में क्या बचेगा 10x माइनस x स्क्वायर। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्लियर। 40/21 यहाँ पर बराबर किस बगलता हो गया। अब हमें क्या करना है, इस 21 को हम जो है गुणा करेंगे, क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो गुणा कर सकते भी हैं और जोड़ सकते भी हैं। तो क्या करेंगे 40 को हम इससे गुना कर लेते हैं और 21 को इससे गुना करते हैं। तो 40 को हम 10 से गुना करेंगे, 40 दाएंगे 400x और 40x स्क्वायर यहाँ से बच जाएगा। 100 को 21 से गुना करेंगे तो 2100 और ये 21 को 20 से गुना करेंगे 21 दूना 42, 420x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए तिरछा इसको किया, तिरछा इसको किया, जब गुना हो जाएगा तब कोई बात नहीं है। अब हमें यहाँ क्या करना है, एक्स स्क्वायर या ये एक्स वाला को इधर लाना, इधर बराबर में 0 करना। ये दोनों मान को इधर खींचिए, तो 400x माइनस 40x स्क्वायर, ये प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा, माइनस में है तो इधर बराबर किस बगल आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना, माइनस 40x स्क्वायर यहाँ पर लिख देना है। ये 420x और 400x प्लस में है तो कितना हो जाएगा 820x और ये माइनस 2100, तो यहाँ लास्ट के लास्ट में रह जाएगा बराबर में 0। अब हमें जो है यहाँ पर कॉमन ले लेना है,
देखिए सब में कॉमन कुछ कुछ है, तो इस सब में कॉमन क्या है, -20 कॉमन है। -20 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर जो संख्या बचेगा वही देखने वाली बात है, और वहीं से हमें लगता है कि बाई मिस्टेक हो गया है, तो हम इसे सही कर देते हैं। तो चलिए थोड़ा सा कुछ छूट गया था, यहाँ पर हमें जो 2 लिखना था वहाँ पर x लिखा गया था, बाई मिस्टेक से टाइपिंग करते समय ये मिस्टेक हो गया था। तो चलिए हम इसे सुधार दिए हैं, कोई गलती नहीं है बेटा इसमें। तो हम कहाँ पर थे, यहाँ पर जो कॉमन लिए थे -20 कॉमन लिए, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, वही छूट गया था। तो अभी हम आपके सामने टाइप करेंगे, यहाँ पर जो बचेगा ना ये 2 बचेगा, ठीक है, यही 2 सिर्फ छूट गया था, बाकी सब का सब आपका सही था, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपको सही है। तो -20 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2x² बचेगा प्लस में, क्योंकि माइनस तो कॉमन ले लिए, तो ये प्लस में है, क्या है, प्लस में। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा लाइन ही बाई मिस्टेक हुआ, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस में। क्यों, क्योंकि प्लस कॉमन माइनस कॉमन लिए, तो माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस, और ये माइनस में है तो हमें क्या करना है, इसके प्लस कर देना, ठीक है। तो प्लस कर दिए, बाकी का काम आपका सही था। तो यहाँ पर 2x² - 41x प्लस में 105 हो जाएगा। हम इसे सेव कर लेते हैं थोड़ा अच्छी तरह से, चलिए सेव कर दिए। अब हम यहाँ से फिर से बताना शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम तो यहाँ तक क्लियर थे, ये माइनस था तो इसमें -20 हम कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पर 2x² बचेगा, और यहाँ पर -41x बचेगा, और यहाँ पर प्लस में 105 बचेगा, ठीक है। अब ये -20 उधर जाएगा, जीरो के उस बगल से क्या हो जाएगा, 0 बट्टे -20 हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 2x² - 41x प्लस में 105 बराबर में 0, ठीक है। अब द्विघात सूत्र से हम इसका हल निकालेंगे, क्योंकि ये निकलने वाला तो है नहीं, तो द्विघात सूत्र जो होता है उससे हम इसका हल निकालेंगे। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा, -x² के गुणांक को a कहते हैं, x के गुणांक को b कहते हैं, अचर पद c होता है। तो x के साथ जो गुणांक है वो यहाँ पर हो गया, c के साथ जो है वो अचर पद हो गया, ठीक है। यहाँ तक आपको a b c का मान मालूम हो गया। इसीलिए x बराबर क्या होता है, -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। माइनस कॉमन है, यहाँ पर -41 कर लेंगे, प्लस माइनस b² के तो -41 के स्क्वायर, 4 इंटू a की जगह क्या है 2 हो जाएगा, यहाँ पर जो है 1 जो नहीं होगा बल्कि 2 होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4ac a की जगह मतलब 2 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये मतलब क्लियर हो जाएगा, ठीक है, 4ac। चलिए यहाँ पर हम इसे फिर से सेव करना पड़ेगा, चलिए सेव कर दिए। अब ये जो 41 के स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा, और 4 दूना 8 है, और गुने 105, 5 8 40, यहाँ पूरा मान निकल कर आ गया, मतलब यहाँ पर मिस्टेक था, ठीक है। अब ये माइनस, अब माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 41 हो जाएगा, प्लस माइनस बीच में, और ये 41 का 1681 840 बट्टे में 2 दूना 2 दूना 4, 41 प्लस में 11 में से एक में 0 गया, तो हम यहाँ पर देखिए 1681 में से 841 को अगर हम भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हमारा जो मान आएगा वो निकल कर आएगा कुछ 29 को 1681 में से घटाते हैं तो हमारा जो मान आएगा वो निकल कर आएगा 841 आएगा, ठीक है। कैसे आएगा, तो देखिए 1 में से 0 को घटाएंगे तो 1 आएगा, ठीक है, 8 में से 4 को घटाएंगे तो 4 आएगा, और 16 में से 8 घटेगा तो 8 आएगा, और √841 का वर्गमूल क्या होता है, तो ये होता है 29। तो यहाँ पर हम क्या लिख दिए, 29 लिख दिए प्लस माइनस करके, ठीक है। समझ में आया ना कि कैसे 29 आया। पहले तो हम इसमें से घटाया तो 841 आया, और 841 वर्गमूल में है, इसका निकालेंगे तो 29 में इसका वर्गमूल होता है, 29 को 29 से गुना करेंगे तो 841 आता है। तो 841 का वर्गमूल जो होगा वो होगा 29, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिखे, 29 लिखे, प्लस माइनस 41 में एक बार क्या करना है, जोड़ देना है, एक बार 41 में से 29 को घटा देना है। तो चलिए एक बार हम घटा देते हैं, 41 में से 29 को सबसे पहले घटा देते हैं, बट्टे में 4, तो 41 में से 29 गया है तो कितना बचेगा, 11 में से 9 गया 2, और 3 में से 2 गया 1, 12 बट्टे 4, यानी कट कर क्या आएगा 3, 4 तिहाई 12, कटेगा तो कितना आएगा 3 आएगा। चलिए अब एक बार क्या करना है, जोड़ देना है, तो 41 प्लस 29 70, 70 बटे 4, 70 बटे 4 हो जाएगा कितना, तो 4 ये कटेगा तो 35 बटा 2 हो जाएगा, कट करके आ गया। इसीलिए अंश बराबर क्या हो जाएगा 3, और हर बराबर हो जाएगा 10 - 3 यानी कि 7, भिन्न बराबर क्या हो जाएगा 3 बटे 7। अब कहिएगा ये सब कैसे आया, तो देखिए मैंने यहाँ पर जो शुरू में माना हुआ था मान कि जो संख्या है भिन्न का वो क्या हो जाएगा x बाई 10 - x। अगर हम x की जगह जो बटा में तो नहीं ले सकते हैं ना, तो इसीलिए यहाँ पर बटा में जो मान है वो बटा वाला मान यहाँ पर हम नहीं ले सकते हैं। क्या एक मान हमारा 3 है और एक मान 35 बटा 2 है, तो 35 बटा 2 बटा में जा रहा है, इसलिए हम इसको यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे अंश की जगह 3, मतलब x की जगह 3 है, और हर के 10 - x था तो 10 - 3 - 7 हो जाएगा।
तो x का मान हमें निकल गया, अंश का मान निकल गया और हर का मान निकल गया। तो अंश बटे हर होता है भिन्न, तो 3/7 यानी भिन्न का मान कितना आ गया 3/7 आ गया, या फिर हम उसमें भी मान रखते तो आ जाता। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन जो था आपका 14 नंबर था। 15 के कुल मिलाकर अभी 2 क्वेश्चन बाकी है और टाइम बहुत कम है, तो चलिए 15 का पहला नंबर क्वेश्चन और दूसरा नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 40 मिनट का लगभग वीडियो बन चुका है मात्र 5 क्वेश्चन को सॉल्व करते करते। यहाँ पर देख रहे हैं कि हंसों के झुंड में कुल संख्या के वर्गमूल के 7/2 तालाब के किनारे खेल रहे हैं, शेष 2 पानी में जल गिरा कर रहे हैं, हंसों की कुल संख्या बताइए। तो हंसों की कुल संख्या बताने के लिए बस हमें क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिए एक बार। चलिए तो हम देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए ये जो है आपका करा हंसों की कुल संख्या निकाले, यही आपका क्वेश्चन था पूरा कि हंसों के झुंड में कुल संख्या के वर्गमूल के 7/2 तालाब के किनारे खेल रहे हैं और शेष 2 पानी में जल किर्रा करे, तो हंसों की कुल संख्या निकाले, ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है, तो अब कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर ध्यान से देखना है। लिखेंगे माना कि हंसों की कुल संख्या बराबर x, तो तालाब के किनारे खेल रहे हंसों की संख्या क्या हो जाएगा, कह रहा है कि हंसों के झुंड में कुल संख्या के वर्गमूल, तो संख्या क्या होगा x, कुल संख्या के वर्गमूल के, तो ये जो देख रहे हैं ये जो आपका है ये गुना है, एक x जो यहाँ पर गुना है, तो √x गुने 7/2। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से सीधा ही कर दें क्योंकि आप लोगों को कन्फ्यूजन बना ही होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, x को यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, चलिए हम x को कैपिटल करके लिख दें। चलिए x हो गया। ठीक है, गुना कर दिए और यहाँ पर भी हम कैपिटल करके लिख दें x को गुना करके। ठीक है, अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये गुना है। चलिए अब हमें क्या करना है, देख लीजिए कि जब ये सब मालूम हो गया तो आगे कुछ नहीं करना, बस देखना है। तो कुल संख्या के वर्गमूल के 7/2, तो कुल संख्या के वर्गमूल, कुल संख्या क्या x है, इसका वर्गमूल करेंगे तो √x हो जाएगा। ठीक है, √x और इसके वर्गमूल के 7/2, तो 7/2 का k का मतलब क्या होता है, गुना, तो गुना। अब क्या कर रहा है कि किनारे खेल रहा है, तो शेष 2, और शेष 2 जो है पानी में जल किर्रा कर रहा है, तो शेष 2 का मतलब बचा हुआ 2 क्या है, प्लस में हो जाएगा और किर्रा कर रहा है, तो संख्याएं कुल संख्या हंसों की कुल संख्याएं निकाले, तो बराबर में क्या हो गया x। ठीक है ना, x हो जाएगा। अब हमें कुछ नहीं करना, बस ध्यान से देखना। यहाँ पर देखिए प्रश्न से करेंगे तो प्रश्न से यहाँ हमारा मान आ जाएगा, तो √x गुने 7/2 प्लस में 2, यानी कि हंसों की कुल संख्या के वर्गमूल के 7/2 जल गिरा कर रहा है और शेष 2 पानी में खेल रहा है, मतलब जल गिरा कर रहा है, तो x मान यहाँ पर हो जाएगा बराबर में, क्योंकि हंसों की कुल संख्या निकालना है, तो हंसों की कुल संख्या बराबर क्या है x, यानी x का मान हमें निकाल देना। कुछ नहीं करना, 7/2 और √x इधर गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7/2 √x बराबर में क्या हो जाएगा 2 है, इधर आएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा ना, तो x - 2 यहाँ पर हम लिख दिए। तो कोई क्या करना है, √x गुने 7/2 प्लस 2 बराबर x, 7/2 √x बराबर हो जाएगा x - 2। यहाँ तक हमें क्या किया, आगे आप दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, मतलब वर्ग मतलब होता है स्क्वायर करना, तो दोनों तरफ वर्ग करने का मतलब क्या हो गया, तो ये संख्या हमारा है, इसको वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, इसके पावर में मान चढ़ जाएगा, तो 7/2 √x स्क्वायर बराबर x - 2 का होल स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर करना है, मैं पिछले क्वेश्चन में बता दिया हूँ। तो 7 का करेंगे तो 49 और 2 का करेंगे 4, √x का जैसे स्क्वायर करते हैं तो सीधा x बच जाता है। ठीक है, सीधा x बराबर में देखिए x - 2 का होल स्क्वायर, इसको a मानेंगे तो x स्क्वायर - 2ab, तो 2 गुने x गुने 2, 2 गुने 2 गुने x भी कर सकते हैं, 2 गुने x गुने या 2 गुने x गुने 2 कर सकते हैं, 2 दूना 4x हो जाएगा और b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 49/4x बराबर में x स्क्वायर, 2 दूना 4x और ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। बट्टा में कुछ भी नहीं तो 1 दे करके गुना करेंगे, तो 49x को अगर हम 1 से गुना करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 4 को हम इस पूरे में गुना करते हैं यहाँ से लेकर यहाँ में, तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, फिर 4 को -4 से गुना करेंगे -16x, फिर 4 को हम इस 4 से गुना करेंगे तो 16, और 49x को 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखे ना कि कैसे कैसे मैंने गुना किया। अब यहाँ पर 4x स्क्वायर -16x, ये 49x प्लस में था, हम इसे खींचेंगे तो माइनस हो जाएगा और ये 16 का 16 प्लस में रहेगा, क्योंकि बराबर के ये इस बगल ही। अब कुछ नहीं करना, 4x स्क्वायर 16x 49x कितना हो जाएगा, तो 65x हो जाएगा, प्लस में 16 बराबर में 0। अब हमें यहाँ से फर्स्ट इंटू लास्ट करना है, नहीं कि गुना कर देना है। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं कि 4 को 16 से गुना करेंगे, 16 × 4 = 64, 64 65 9 10 12 13 रहेगा, तो हमें वहाँ पर कुछ नहीं, 64 इकाई 64 और 64 में 1 जोड़ेंगे तो 65 हो जाएगा। ठीक है, चलिए
तो कुछ नहीं, यहाँ पर देख रहे हैं कि 4x है, यहाँ पर क्या बच गया x, और यहाँ पर क्या बचेगा 16, क्योंकि कॉमन हमें लेना है इस दोनों में और इस दोनों में कॉमन लेना है। तो 4 यहाँ पर कॉमन होगा, 4x, तो 4x यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर 16 चौका 64। जब x माइनस 16 x प्लस 16 तो -1 कॉमन करेंगे तो x माइनस 16 यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। यानी पहले कोष्ट वाले के अनुसार से हमारा दूसरा कोष्ट आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो गलत है, ठीक है। तो ये तो हो गया 4x माइनस 1, ठीक है, 4x माइनस 1, x माइनस 16 है, दो कोष्ट करके यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बस यहाँ ध्यान से देखते रहिए, यहाँ तक काम हम क्लियर कर चुके हैं। अगला स्टेप क्या करना है, जब x माइनस 16 बराबर 0 तो माइनस 16 है, बराबर किस बगल आएगा तो प्लस 16 हो जाएगा, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको हम लेकर के 4x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे, पुनः जब 4x माइनस 1 बराबर 0 तो 4x बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, -1 है, बराबर किस बगल आएगा तो +1, ठीक है, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। यहाँ तक आपका जो मान आ गया 16 और 1/4 आ गया, ठीक है। ये जो आपका मान जो था ये मतलब बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है, 15 का 1 जो दिया हुआ है 16 हो सकता है, या फिर मतलब मान जो आपका जो दिया हुआ है वो 16 होगा, क्योंकि बटा में तो मान जाएगा नहीं, हंस की संख्या बटा में तो जाएगा नहीं, ये 16 हो जाएगा, ठीक है। तो हंसों की कुल जो संख्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। और 7/2 गुने 16 कर लेंगे तो n 16 2 चौका 8 यानी 7 8 7 8 56, 2 काटेंगे तो 28, या मतलब जल किरा कर रहे हैं, हंसों की कुल संख्या 2 हो जाएगा। इसको मान करेंगे भी तो द्विघात सूत्र से निकाल करके हमारा मान जो आ जाएगा वो 16 ही आएगा, ठीक है। तो 16 इसका उत्तर होगा, क्यों, क्योंकि हंसों की कुल संख्या हमेशा संख्या में होता है, बटा में नहीं होता। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन 15 का ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम अगला आपको जो लेकर आएंगे वो 16 से लेकर के 20 तक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दे, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप क्लास 10 की तैयारी ऑनलाइन मेरे वीडियो से फ्री ऑफ कॉस्ट नो चार्ज के साथ आप कर सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि हंसों के झुंड में कुल संख्या के वर्गमूल का 4 गुना झील के किनारे खेल रहे हैं, और क्या कर रहा है, तो और यहाँ पर देख लीजिए कि क्या कर रहा है, खेल रहे हैं और शेष 5 झील में तैर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 4 गुना झील के किनारे खेल रहे हैं और शेष 5 झील में तैर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, खेल रहे हैं तो हंसों की कुल, देखिए हंसों की झुंड में कुल संख्या के वर्गमूल का 4 गुना, कितने गुना 4 गुना झील के किनारे खेल रहे हैं, कितने गुना 4 गुना झील के किनारे खेल रहे हैं और शेष 5 झील में तैर रहे हैं। तो झुंड में हंसों की कुल संख्या की गणना करें। ये भी क्वेश्चन जो था आपका इसी में था, क्वेश्चन ही था, ठीक है। झुंड में हंसों की कुल संख्या की गणना करिए, आपका क्वेश्चन ही है। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो देख रहे हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन ही था, कुछ नहीं करना, बस हमें सॉल्व करना है। बस सॉल्व करने के लिए बस यहाँ पर देखिए ध्यान से, हम इसे एक कलर में कर दे थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए हम इसे ब्लैक कर दे थोड़ा अच्छा लगेगा, ये क्वेश्चन आपका, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से उत्तर लिखना है। उत्तर लिखने के लिए हमें कुछ नहीं करना, बस यहाँ से हम यहाँ से ले लेते हैं कलम और यहाँ से तो लिखेंगे, माना कि हंसों की कुल संख्या x, झील के किनारे खेल रहे हंसों की कुल संख्या क्या हो जाएगा 4 × √x हो जाएगा, 4 गुना खेल रहा है ना, हंसों की कुल संख्या के वर्गमूल का 4 गुना। देखिए हंसों की कुल संख्या के वर्गमूल मतलब √x का 4 गुना, मतलब 4 से गुना कर देंगे तो x का वर्गमूल √x और इसका 4 गुना करेंगे तो 4 प्रश्न से। तो इसमें क्या कर रहा है और गुना खेल रहा है, और शेष जो 5 जो है हमारा, मतलब यहाँ जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि खेल रहे हैं 4 गुना और शेष 5 झील में तैर रहे हैं। शेष 5 क्या है झील में, यहाँ पर देखिए शेष जो खेल रहे हैं और शेष 5 झील में तैर रहे हैं। बुक अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर ले लिए तो शेष 5 मतलब जोड़ दिए, तो हंसों की कुल संख्या क्या है x, तो बराबर में x रख देंगे। अब कुछ नहीं करना, 4 × √x बराबर ये x है, ये -5 इधर आ जाएगा, +5 माइनस हो जाएगा, इधर आएगा तो -5, ठीक है। अब दोनों तरफ वर्क करने पर क्या करना है, दोनों तरफ वर्क करने पर दोनों तरफ वर्क करेंगे, ठीक है। तो ये 4√x का स्क्वायर और x - 5 का स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर अगर नहीं मालूम है तो देख लीजिए, a स्क्वायर -2ab और प्लस में b स्क्वायर होता है, ये a - b का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर a इसको मानेंगे, b इसको मानेंगे, तो 4 का जैसे करेंगे तो 16 और √x का करेंगे तो गायब हो जाता है रूट, सीधे x बचेगा। x स्क्वायर -2 × x × 5 मतलब 2 × 5 = 10 हो जाएगा, और 5 के स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर हो जाता है 5 के स्क्वायर। 16x बराबर हो जाएगा x स्क्वायर, 2 × 5 = 10x माइनस मतलब प्लस है तो प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, ये देखिए स्क्वायर है 5 का तो 25 हो जाएगा।
ये एक्स स्क्वायर माइनस 10x या माइनस मतलब 25, ये जो देख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 बराबर में क्या कर सकते हैं 16। यानी जब a बराबर हमारा b है तो हम b बराबर a भी लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर क्या है, b बराबर a था तो हम इसको सीधा करने के लिए क्या कर दिए, a बराबर b कर दिए। यहाँ पर देख रहे हैं कि नहीं, इधर मान कम था इधर ज्यादा था, तो इसको हम इधर ले आए और इसको हम इधर ले गए, सेम टू सेम, कोई इसमें चिन्ह चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इधर का मान इधर गया और इधर का मान फिर इधर आ गया, तो इसमें मान इसमें चिन्ह जो है चेंज नहीं होता। अब चेंज होगा, क्यों, क्योंकि इधर का मान तो इधर आएगा, इधर का मान इधर आएगा, तब चेंज होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 है, 16 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, बराबर में 0। एक्स स्क्वायर 25 10x और 16x कितना होगा 26x और 25 बराबर में 0। तो ये क्लियर हो जाएगा आपका पूरा मान। अब हमें फर्स्ट इंटू लास्ट करना है, यानी गुना करने पर 25 और जोड़ने या घटाने पर 26 होना चाहिए। तो कुछ नहीं करना, बस यहाँ से ध्यान से देखते रहिए मेरी वीडियो को, बस आपको पूरा समझ में आता रहेगा। तो अब हमें करना ये है कि काम तो यहाँ तक हो गया है, अब हमें यहाँ पर गुना करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x और माइनस एक्स माइनस 26x हो जाएगा, प्लस में 25 का 25 यहाँ पर आ जाएगा। दोनों में कॉमन करेंगे तो x कॉमन करेंगे तो x माइनस 25, इसमें माइनस 1 कॉमन करेंगे तो x माइनस 25 हो जाएगा। x माइनस 25 और x माइनस 25 यहाँ पर कॉमन हो जाएगा इसमें, और x माइनस 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। ये दोनों कोष्ट का एक कोष्ट लिख कर देंगे यहाँ पर, और एक कोष्ट हम अपने मन से बना लेते हैं बाहर का जो कॉमन रहता है उसके लिए। अब लिखेंगे जब x माइनस 1 बराबर 0, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, और पुनः जब x माइनस 25 बराबर 0, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि दोनों का मान हमें निकाल कर यहाँ पर ले आए हैं। लेकिन कह क्या रहा है, तो देखिए कह रहा है ये कि झुंड में, झुंड देखिए अब एक आदमी का तो झुंड नहीं ना हो सकता है, झुंड में हंसों की कुल संख्या की गणना करने के लिए कह रहा है। तो झुंड में कह रहा है, तो झुंड तो 10 15 एक से ज्यादा रहता है, 2 से ज्यादा रहता है तो हम उसे झुंड कहते हैं। तो झुंड एक से ज्यादा रहता है, इसीलिए यहाँ पर जो है x बराबर जो ये 1 है वो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि झुंड कह रहा है, किंतु x बराबर नॉट इक्वल टू 1, यानी x जो है बराबर नहीं है 1 का, इसीलिए हंसों की कुल संख्या जो होगा वो 25 होगा। दोनों में से कोई एक आंसर होना चाहिए था, लेकिन एक क्यों नहीं होगा, हम आपको बता दिए कि झुंड जो होता है कब बनता है, जब 1 2 3 मतलब 2 3 से ज्यादा रहता है तो झुंड बन जाता है। इसलिए एक तो कभी होगा ही नहीं, उसमें एक रहेगा तो सिंगल बुलाएगा। झुंड का हो, झुंड का मतलब ही होता है ज्यादा, इसलिए x का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर हंसों की कुल संख्या जो हो जाएगा वो 25 हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन जो था आपका पूरा कंप्लीट करा दिए हैं लगभग 15 तक। अगला जो वीडियो बनेगा जल्द ही आपको 1 से 2 दिन में मिल जाएगा, 16 17 18 19 20 तक का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। फिर 20 के बाद से आपको फिर सोल्यूशन मिलेगा नहीं, 5-5 करके सोल्यूशन करते। देखिए लगभग 5 क्वेश्चन को हम सोल्यूशन किए हैं, तो लगभग ये देखिए 52 मिनट 29 सेकेंड 30 सेकेंड चल रहा है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर ये व्हाट्सअप नंबर है 8873210713। ठीक है, आप इस पर जो है व्हाट्सअप करेंगे, कॉल वगैरह आप नहीं करेंगे, अन्यथा मैं आपका रिसीव नहीं कर पाऊंगा कॉल। चलिए इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके कोई भी प्रॉब्लम हो इस सवाल से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला वीडियो मैं जल्दी लेकर आऊंगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।